जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। बागेश्वर भक्त जो भी होते हैं उन पर कितना भी बड़ी आपदा आ जाए लेकिन बाबा उन्हें बचा जरूर लेते हैं। ऐसी एक छोटी सी वाक्या मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि बाबा की कृपा कितनी ज़्यादा बड़ी है और बाबा की कृपा की बदौलत कैसे आदमी कठिन से कठिन समस्या में फंसे हुए भी अपने आप को कैसे बचा लेता है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाक्या को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा कि इस वाक्या को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि जैसे ही एक बार आप इसको पूरा सुनेंगे आपको सच में आपके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक गांव में एक गरीब किसान और एक सुनार बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बहुत ही खुशी खुशी रहते थे, एक दूसरे के काम भी आते थे। एक बार की बात है, उस गांव में बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया। सूखा की वजह से उन लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, लोग भूख से तड़प रहे थे, मर रहे थे। फिर यह गरीब किसान और सुनार ने यह निश्चय किया कि वे दोनों शहर जाकर शहर से कुछ रुपए पैसे अपने घर पर भेज देंगे और उस पैसे को लाकर अपनी की तकलीफ़ें हैं उसे दूर कर लेंगे। इस तरह से दोनों ने राय बात बनाकर शहर जाने के लिए ठान लिया। अगले दिन सुबह ये दोनों शहर के लिए निकल गए। जंगल में जाते जाते चलते चलते वो जो सुनार था उसको बहुत तेज बुखार आ गया और उससे चला नहीं जा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हो गया। फिर वह गरीब किसान ने सोचा कि इसको और चलाया गया तो हो सकता है तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। उसने उसे वहीं जंगल में लेटाकर और खुद दवा की तलाश के लिए बाहर निकल गया। जाते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ा शेर नजर आया। वह डर कर भयभीत हो गया कि आखिर एक तरफ उसका मित्र फंसा हुआ है, दूसरी तरफ इसकी जान संकट में है, आखिर भला इससे कैसे पार करें। वह मन ही मन बाबा को याद करने लगा। जय हो बाबा। बाबा को याद करते करते वह चुप कर निकलने वाला था, तब तक उस शेर की आवाज़ आई, सुनो, मुझे थोड़ा मदद कर दो। शेर को आदमी की आवाज़ में सुनकर वह और ज़्यादा भयभीत हो गया। शेर ने पुनः आवाज़ लगाई, मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूँ, मेरे पास आओ और मेरी थोड़ी मदद कर दो। वह गरीब किसान पूछा, भाई तुम तो एक जानवर हो, लेकिन आदमी की इंसान की भाषा में कैसे बोल रहे हो। तो शेर ने जवाब दिया, मैंने भगवान से यह मांगा है कि मुझे कुछ देर के लिए आवाज़ दे दो, जिससे कि मैं किसी मनुष्य से मदद ले सकूं। मेरे पैर में एक बहुत ही भयंकर कांटा चुभ गया है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और ऐसे हालात में यदि कोई शिकारी आता है तो वह मुझे मार देगा या मुझे बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चला जाएगा। तुम मेरी मदद कर दो। वह किसान बोला कि नहीं नहीं, यदि मैं तुम्हारी मदद करने गया तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। शेर ने कहा, भला तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें क्यों मार कर खा जाऊंगा। मैं इंसानों के जैसा नहीं हूँ कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो वह इंसान उसी का नुकसान पहुँचाता है। किसान को उस शेर की बातों पर यकीन हो गया। वह उसके पास गया और उसके पैर में जो भयंकर कांटा छुपा हुआ था वह उसे निकाल दिया। अब वह शेर ठीक हो गया। शेर ने पूछा, तुम इधर कहाँ भटक रहे हो। तो वह किसान ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त को बहुत ही ज़्यादा बुखार है, उससे चला नहीं जा रहा है, उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हमारे नगर में सूखा पड़ गया है, वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसी की दवा के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। शेर ने कहा, देखो अभी कुछ दिन पहले कुछ शिकारी आए थे शिकार करने, वो मुझे मारने वाले थे कि मैंने उन पर झपट्टा मारकर उन्हें मार डाला। उनके पास बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए थी, बहुत सारे लूटपाट के सामान भी थे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाने पीने वाले सामान दे देता हूँ। शेर उसे ले जाकर उस गुफा के पास ले गया और उसे कहा, देखो यहाँ से जितना सामान तुम उठा पाओ ले जा पाओ लेते जाओ। गरीब किसान ने जो कुछ खाने पीने के लिए सामान मिला वह उसे भर लिया और उसे लेकर जाने लगा। शेर फिर बोला, सुनो, कुछ समय पहले बादशाह का जो लड़का था वो भी शिकार पर आया था और वो मुझे निशाना बना रहा था। मैंने झपट्टा मारकर उसे भी मार डाला था। उसके बहुत सारे जेवरात मेरे पास पड़े हैं, तुम चाहो तो उसे भी ले जा सकते हो। वह शेर उसे
ले जाकर उस जेवरात के पास पहुंचाया। वह किसान उन जेवरातों को भी अपने साथ रख लिया। अब वह जाने लगा। शेर ने पुनः कहा, अरे भाई, तुम तो दवा अपने दोस्त के लिए लिए ही नहीं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसे खाकर किसी को कोई भी तकलीफ हो वह दूर हो जाती है। वह उस जड़ी बूटी के पेड़ के पास उस किसान को ले गया और वहाँ से वह किसान कुछ जड़ी बूटी ले लिया और लाकर अपने दोस्त को पीस कर पिला दिया। उसका दोस्त ठीक हो गया और ठीक होते ही देखा कि वह किसान तो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए लाया है। उसने पूछा, मित्र, ये सब कैसे ला दिए तुम? तो वह बताने लगा। उसने सारी वाकया को बता दिया कि कैसे कैसे उसने शेर की मदद की और शेर ने कैसे उसे खाने पीने के अलावा आभूषण भी दिए। अब उस सुनार के मन में लालच आ गई। उस सुनार ने सोचा, यदि इन आभूषणों को मैं चुरा लेता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा धनी बन जाऊँगा और मुझे शहर जाने की कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए उसने उस किसान से कहा, देखो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी ला देते तो तुम्हारी बहुत ही कृपा होती। वह किसान बोला, मित्र, कैसी बात करते हो? मैं अभी जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। वह पानी के लेने के लिए चला गया। इधर वह लालची सुनार उस आभूषण को अपने थैले में बैठा रख लिया और लेकर भाग गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो देखा उसका मित्र नहीं था। वह समझ गया कि उसके मन में लालच हो गया था, इसलिए उसने वह आभूषण चुरा कर लेकर भाग गया। अब वह अकेले ही शहर की तरफ जाने लगा। शहर की तरफ अब पहुंचने ही वाला था कि अपने लोगों को चर्चा करते हुए सुना कि जो बादशाह की बेगम है उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। बहुत सारे नीम हकीम लोग आए इलाज करने के लिए, लेकिन कोई उनका इलाज सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा है और उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। उस किसान को ध्यान आया कि यदि मैं उस जड़ी बूटी को लाकर उस बेगम को दे दूं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वह उस जड़ी बूटी को लेने चला गया और जड़ी बूटी को लेकर वह बादशाह के महल की तरफ बढ़ गया। महल पहुंचा तो वहाँ उसने पहरेदारों से कहा कि उन्हें बादशाह से मिलना है। पहरेदारों ने कहा, भाई, तुम शकल से तो कोई हकीम लगते नहीं हो, तो भला बादशाह से मिल के क्या करोगे? बादशाह इसमें बड़ी परेशानी में है, उनकी बेगम का तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है और बादशाह ने तो ये ऐलान कर दिया है कि जो उनकी बेगम को ठीक कर देगा बादशाह उसे अपने आधा राज्य दे देंगे। किसान ने कहा, मुझे बादशाह की दौलत की चिंता नहीं है, मुझे बेगम की चिंता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ना बिगड़े, मुझे यथाशीघ्र बादशाह से मिलवा दो। पहरेदारों ने सुना और यह सूचना बादशाह के पास भिजवाया। बादशाह ने उनसे मिलने के लिए राजी हो गए। वह किसान बादशाह के पास गया और बोला कि बादशाह, यदि यह मैं जड़ी बूटी जो लाया हूँ यह बेगम को पिला दिया जाए तो वह ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, देखो, बहुत सारे लोग तो आए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया है, और यदि बेगम को यह जड़ी बूटी पिलाया गया और उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ से किसान ने कहा, नहीं बादशाह, इससे कुछ नहीं होगा, बेगम यथाशीघ्र ठीक हो जाएंगी, आप इसे पिलवा कर देखिए। जैसे ही वह जड़ी बूटी का 1 से 2 खुराक बेगम को दिया गया, वह उठकर बैठ गई। उनकी तबीयत में बहुत तेजी से सुधार होने लगा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई कि ऐसा वैद्य, एक ऐसा आदमी आया है जिसने बेगम को ठीक कर दिया, बेगम को ठीक कर दिया। चारों तरफ लोग खुशियों से झूम उठे। बादशाह ने उस किसान को बोला कि तुम मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दे रहा हूँ। वह गरीब किसान कहा कि नहीं बादशाह, मुझे राज्य पाट नहीं चाहिए। मेरे नगर में, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, वहाँ खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, लोग सूखे भूख के मारे मर रहे हैं। आप यदि थोड़ा सा मेहरबानी करें तो मेरे गांव पर थोड़ा अनाज भिजवा दें जिससे कि लोग जिंदा रह पाएं। उस गरीब किसान ने उस बादशाह से उनके बालक का जो ने हमला कर मार दिया था उसका भी जिक्र किया और उनके आभूषण के बारे में भी बताया। बादशाह को बहुत नाराजगी हुई कि आखिर वह सुनार उस आभूषणों को चुरा कर कैसे भाग गया। वह तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिए कि जाओ और उस सुनार को पकड़ कर लाओ। इस तरह से राजा के सैनिक उस सुनार को पकड़ लाए और उस लालची सुनार को उम्र कैद की सजा हो गई। वह देखते ही देखते राजा ने उस गरीब किसान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया और उसके नगर को बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाओं से भर दिया। इस तरह से उस नगर के लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उस बागेश्वर भक्त किसान को एक नई जिंदगी मिल गई।
उसके ज़िंदगी में उजाला की एक नई किरण रोशन हो गई। इस तरह से मित्रों, यदि आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो आप अपना प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन आपको आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह जरूर बताती है कि हमें अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान लालच में पड़ता है उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और वह न घर का होता है और न अपने परिवार का हो पाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। यदि कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों यादों के साथ ज़रूर साझा करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।